हेलो, वेलकम टू लर्न एंड नोट्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हमने स्टार्ट किया था वास्तविक संख्याओं का रिवीजन, जिसमें हम लोग इसके कुछ कॉन्सेप्टों को देखे थे और सवाल को देखे थे, जिसमें हमने लासा मसा वाले जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको हमने बता दिया था। चलिए आइए इसके आगे जो क्वेश्चन होता है, जो रूट में टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पूछता है √2 सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये √2 हो गया, √3 हो गया, है ना, √7 हो गया। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है उसको हम लगाते हैं। इससे पहले मुझे एक प्रमेय जानना पड़ेगा, हम सभी को एक प्रमेय के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट उसमें इस्तेमाल होगा। तो देखते हैं प्रमेय नंबर 1.3 यहाँ दिया हुआ है, हमने लिख रखा ऑलरेडी। माना यम एक कोई संख्या होगी, ठीक है ना, माना यम एक अभाज्य संख्या है। यम क्या है? एक अभाज्य संख्या है। यदि यम p स्क्वायर को विभाजित करता है, कहोगे p स्क्वायर क्या है? p स्क्वायर भी एक डिजिट है, जिसको यदि यम काट दे रहा है, विभाजित कर दे रहा है, तो यम p को भी विभाजित करेगा, जहां p क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक होगा। अब इसका क्या मतलब है, क्या समझना? यम एक अभाज्य संख्या, अभाज्य समझ रहे हो क्या होता है? जैसे अभाज्य जो किससे कटे? स्वयं से कटे, यही ना। अभाज्य को क्या बताया था हमें? ऐसी संख्या हाँ जो स्वयं से कटे, मतलब इसको रूढ़ संख्या भी कहते हैं ना। अभाज्य संख्या को 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, 11 होगा। समझ रहे हो ना? यम क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो यम जो भी होगा यहाँ पे वो अभाज्य होगा। तो ये बोल रहा है कि यम एक अभाज्य संख्या है। यदि यम p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यम भी p स्क्वायर को विभाजित करेगा, जहां p एक धनात्मक पूर्णांक है, जहां p एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या बात है? ठीक है, समझ गए ना? तो यहां देखना जरा, p स्क्वायर, अभी इसी को लिखते हैं हम। यम जो है p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, मतलब भाग जा रहा है, तो p स्क्वायर बटे हम लिख सकते हैं ना, p स्क्वायर बटे हम लिख सकते हैं। तो यही बोल रहा है इस कॉन्सेप्ट में कि यदि p स्क्वायर को यम काट दे रहा है, विभाजित कर दे रहा है, तो इस p को ना, p को भी यम काट देगा, मतलब स्क्वायर हटा दो तो p से भी इसका भाग चला जाएगा। एग्जाम्पल में हमने लिया है, देखो, यदि 6 स्क्वायर को 2 काट दे रहा है, तो इसके अंदर जो 6 बैठा है ना, 6 को भी 2 काट देगा। यही ना हुआ चीज। यहाँ भी वही चीज, दूसरा एग्जांपल ले लो। यदि p स्क्वायर, मतलब एक 15 डिजिट लिया, एक 5 डिजिट लिया, यदि 15 स्क्वायर को 5 काट दे रहा है, तो 15 को भी 5 काट देगा, विभाजित कर देगा। समझ गया ना? तो यही बोल रहा है यहाँ पे, p स्क्वायर को यदि यम विभाजित कर दे रहा है, मतलब p कोई डिजिट है, वो डिजिट एक धनात्मक पूर्णांक हो सकती है। धनात्मक पूर्णांक ही लेना है, नेगेटिव नहीं लेना। समझ रहे ना? तो वो 4 हो सकता है, वो 8 हो सकता है, कुछ भी धनात्मक पूर्णांक लेना है, ठीक है ना। यदि यम विभाजित कर देता है तो p को भी यम विभाजित करेगा। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ। चलो अब आते हैं सवालों पर इसके। तो इसका जो पहला टाइप सवाल बनता है, लिखेंगे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना, लिखोगे इसमें, सिद्ध कीजिए कि कि 2 प्लस करड़ी में 3, 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सवाल है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलो, अब हमने स्टार्टिंग में इसके बारे में बात किया था, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो सब लोगों ने इसको सीखा था अच्छे से। यहाँ थोड़ी सी बात करते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? सुनो, परिमेय संख्या इधर लिख रहे हैं हम, रेशनल नंबर, और दूसरा है अपरिमेय संख्या, जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। यहाँ देखना, परिमेय संख्या क्या होती है? जो p/q से, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, यही तो बताया था, ठीक है ना। और क्या लिख लेते? q इज नॉट इक्वल टू 0 हो,
और तीसरा इसमें बताया था P व Q क्या हो, सह अभाज्य हो। मीन्स P व Q का HCF कितना है, 1 है। P व Q का HCF मतलब मासर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर इतना कंडीशन है तो संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय, है ना, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय किसे कहते हैं, इसका ठीक उल्टा, जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। और दूसरा हमने इसमें बताया था कि ये हमेशा करड़ी में होता है, और करड़ी में होने के साथ साथ क्या हो बताओ, करड़ी में होता है और अभाज्य होता है। करड़ी में हो और अभाज्य हो, रूट के अंदर आता है हमेशा और अभाज्य होता है। जैसे √5 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, समझ रहे हो ना। इसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो देखो सवाल बोला क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा सिद्ध करके देना है, ठीक है ना। तो हमें लग रहा है इन दोनों कॉन्सेप्ट को फिर से हमने रिवाइज कर लिया, अच्छे समझ गए। अब आते हैं सवालों पर, इसको मिटा रहे हैं, समझ गए। तो यहाँ पे देखना जरा, हमेशा इस तरीके के सवालों को क्या करते हैं, हमेशा उल्टा करके मानते हैं, समझ गए ना। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पेपर में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन आता है, √5 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें से कोई एक हर साल पेपर में मिल जाएगा आपको, समझ रहे ना। तो इसलिए इसको अच्छे से एकदम कंप्लीट कर लेना सभी लोग। ये 5 नंबर में आता है, मतलब 6 नंबर बड़े सवालों में आता है, समझ रहे ना। तो इसको अच्छे से एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना सब लोग। तो हम शुरू करते हैं, पहला वाला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ देखिए, इस तरीके के सवालों को हल करने के लिए हमेशा पहले उल्टा मानते हैं। क्या लिखोगे, माना, इसका हम हल लिखते हैं, ठीक है ना। माना 2 + करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, क्या मानेंगे, परिमेय मान के लगाते हैं। तो माना 2 + करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत, हमने उल्टा माना। मैथ में तो कुछ भी मान सकते हैं, जान ही रहो, मैथ पूरा सपोज में चलता है। तो यहाँ लिख सकते हैं, माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय है तो ये P बटे Q के बराबर होगा, यही तो अभी ना बताया, जो परिमेय होता है उसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो बताओ, इसको हम लिख सकते हैं, जब ये परिमेय संख्या है तो 2 + √3 बराबर हो जाएगा P बटा Q, हो जाएगा नहीं, क्योंकि ये परिमेय माने हो तो परिमेय के बराबर होगा ना P बटे Q के रूप में। और जहां ऐसा लिख सकते हो, जहां Q ≠ 0 है ना, P व Q एक सह अभाज्य है। सह अभाज्य मतलब P व Q का HCF कितना आएगा, 1 आएगा। अगर इसको हम मान रहे हैं एक परिमेय संख्या है, तो इतना कंडीशन होगा, क्योंकि P व Q का HCF 1 आना चाहिए, उसकी ऋणात्मक 0 होना चाहिए, तभी तो परिमेय संख्या होगी। अब बताओ, यहाँ पे देखो करते क्या है, इसको सिर्फ √3 रोको, बाकी सबको उधर भेजो। मतलब रूट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको रोकना है, किसको उधर भेजना है। तो P बटा Q करोगे, हाई प्लस में है, उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये माइनस हो गया, करड़ी में 3 बराबर Q और इसके बटे 1 होगा। Q और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, Q से Q चला जाएगा, है ना। ऊपर क्या बचा, P बचा, माइनस Q का 1 में करोगे तो Q एक अन्नम Q में 2 का गुणा करेंगे 2। अब हमें बताओ जरा, ये क्या है, क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है ना। √3 एक अपरिमेय संख्या, और ये क्या है बताओ, ये परिमेय संख्या। ये कैसा कभी संभव है, ये कह रहा है कि हम क्या हैं, हम अपरिमेय हैं, जो कि हमने पीछे पढ़ा है, रूट में हो और अभाज्य हो। और ये क्या है, अपरिमेय, ये परिमेय P बटे Q के रूप का है ना, तो परिमेय है, जाहिर सी बात। जब ये कह रहा है हम अपरिमेय हैं, ये कह रहा है हम परिमेय, तो ऐसा कभी संभव नहीं होगा कि दोनों बराबर हो, समझ रहे ना। अतः हमारी मानी गई अवधारणा क्या है, गलत है। इसलिए 2 √3 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, सिद्ध होगी। यही करना है, इतना सा लिखना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है और P - 2Q
बटे क्यू है ना, एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है, कभी ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे नहीं। ये कह रहा हमारे परिमेय है, ये कह रहा हम परिमेय है, तो इसलिए हम जो मान रखे थे ना कि ये परिमेय संख्या, इसलिए ये गलत है, इसलिए ये जो इसका आंसर है ना यही होगा। अतः ये 2 + √3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ लिखोगे, क्या लिखना है, यहाँ लिखोगे √3, इसका आंसर लिख रहे हैं लास्ट, √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और क्या बोले सभी लोग, और p - 2q/q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः हमारी मानी गई अवधारणा, ऐसे लिखना है आंसर, अतः हमारी मानी गई अवधारणा गलत है, क्योंकि कभी ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते, परिमेय और अपरिमेय, समझ रहे हो ना। इसलिए या लिख सकते हैं या इसलिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। बस ये आपका आंसर हो गया, नोट करो, अपरिमेय संख्या है या होगी, आंसर समझ में आया, ठीक है, नोट करें। चले अगला क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग, सभी बच्चे अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। सिद्ध कीजिए कि इसी टाइप का जो अगला सवाल है, अभी जो हमने प्रमेय बताया है वो अगले टाइप में ये यूज होगा, जैसे √5 वाले में, √3 वाले में ये प्रमेय जो है इस्तेमाल होगा। तो अभी के लिए हम इस टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं, पहले टाइप में इसका यूज नहीं होता। लिखेंगे सब लोग, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलो यहाँ देखेंगे सभी बच्चे, इधर देखना, वही सेम क्वेश्चन है, लगा लोगे सभी लोग। चलो एक क्वेश्चन हम उसके बाद आगे देखें। चलो माना, क्या माना, माना 6 + √2, उल्टा मानेंगे ना, क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है ना। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या होगी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इधर देखो सभी बच्चे, इधर ध्यान दें, 6 + √2 बराबर क्या लिख सकते हैं, p/q, और ये लिखना है जहां q इज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0। p व q क्या होते हैं बताओ, p व q का HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर इतना कंडीशन फॉलो कर रहा है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय हो, ठीक है ना। चलो अब क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे, इतना सा पार्ट। 6 + √2 इक्वल टू कितना, बोलो, 6 + √2 = p/q। अब यहाँ पे रूट वाला छोड़ो, बाकी उधर भेज दो, रूट वाला यहाँ पे रखते हैं, बाकी p/q, 6 को उधर ले जाएंगे क्योंकि 6 इधर प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -6/1 कर लो। √2 बराबर, इन दोनों का एलसीएम करोगे q हो जाएगा p - 6q। अब बताओ ये क्या है, परिमेय संख्या, इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन ये क्या है, ये अपरिमेय है, अपरिमेय, और ये क्या है, परिमेय। बस वही फिर से कॉन्सेप्ट, √2 क्या है, √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और सॉरी √2 अपरिमेय संख्या है, यहाँ लिख देते हैं, √2 एक अपरिमेय संख्या है, और
और क्या बोलो? p माइनस 6 p माइनस 6 क्यू बटा क्यू क्यू एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अतः हमारी अवधारणा गलत। अतः हमारी मानी गई अवधारणा गलत है। सही है। मानी गई अवधारणा गलत है। 6 प्लस जब गलत है तो वही लिख दो, है ये उत्तर में लिख दो यहाँ पे ना। 6 प्लस संख्या होगी एक अपरिमेय संख्या है बस। होगी है, नोट कर लो ये आंसर। आ गया। सर जी तने आसानी से आप समझाएं, समझ में आ गया कि तभी बहुत बड़ा